हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा लो फ्रीक्वेंसी और हमारा हाई फ्रीक्वेंसी क्या है। इसी तरह हम बात करने वाले हैं कि हमारा मीडियम फ्रीक्वेंसी क्या है और हमारा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और हमारा वेरी लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इनके बाद से हम बात करने वाले हैं कि हमारा टेराहर्ट्ज क्या होता है। ये सारी चीज पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे। उनके बाद से हम लोग बात करेंगे कि इन सब का इस्तेमाल किन किन जगहों पे किया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कॉमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी की। बात करते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा वीएलएफ होता है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ये हमारा 3 किलो हर्ट्ज से लेकर हमारा 30 किलो हर्ट्ज तक होता है। अगर मैं इसके वेवलेंथ की बात करूं तो इनका जो वेवलेंथ होता है ये हमारा 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक होता है। ये जो है ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा समुद्र के पानी के कुछ तह तक ये जा सकता है, जिसकी वजह से हम सबमरीन में कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वेरी लो फ्रीक्वेंसी के अंदर में जो है लॉसेस बहुत कम होता है। इसका जो बैंडविड्थ होता है ये छोटा होता है, इसीलिए डाटा ट्रांसफर स्पीड और स्लो होता है। ये मोस्टली जो है ये हमारा टेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हम बात करते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज जो होता है ये हमारा 30 मेगाहर्ट्ज से लेके हमारा 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। अगर मैं इसके वेवलेंथ की बात करूं तो इनका जो वेवलेंथ होता है ये हमारा 1 मीटर से लेकर हमारा 10 मीटर तक होता है। मोस्टली ये हमारा लाइन ऑफ स्टेट में ट्रेवल करता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा एक ऐसा रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है जो हमारा एफएम रेडियो या फिर टीवी ब्रॉडकास्टिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसकी बैंडविड्थ की बात बताऊं तो इनका जो बैंडविड्थ जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए इनको क्लियर वॉइस और वीडियो कम्युनिकेशन में देखा जाता है। ये जो है ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रिपीटर का इस्तेमाल या फिर एंटीना का इस्तेमाल करना जरूरी पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा वेरी लो फ्रीक्वेंसी और हमारा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किन किन जगहों पे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी के बारे में। वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा सबमरीन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। उनके बाद से हमारा नेविगेशन से सिग्नल में किया जाता है। उसके बाद से जो हमारा टाइम सिग्नल एंड स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिलिट्री कम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसी तरह मैं बात करता हूँ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो ये हमारा एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसका जो रेंज होता है ये हमारा 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। दूसरा जो है ये हमारा टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है ये हमारा ओल्ड एनालॉग चैनल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हमारा है टू वे रेडियो है। टू वे रेडियो की बात करूं तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारा पुलिस का हो गया या फिर हमारा एयरक्राफ्ट कंट्रोल वगैरह हो गया, मरीन कम्युनिकेशन वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा वॉकी टॉकी या फिर हमारा वायरलेस माइक्रोफोन जो ये हमारा वेरी हाई फ्रिक्वेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन की बात करें तो एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन में जैसे इसका जो रेंज होता है ये हमारा 108 से लेके 137 मेगाहर्ट्ज तक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा लो फ्रीक्वेंसी और हमारा हाई फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी के बारे में। लो फ्रीक्वेंसी जो है इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये हमारा एलएफ होता है। लो फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है। लो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है ये हमारा 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक होता है। अगर मैं इसके वेवलेंथ की बात करूं तो इनका जो वेवलेंथ होता है 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक होता है। लो फ्रीक्वेंसी वेव जो है ये हमारा ग्राउंड वेव में ट्रेवल करता है, इसलिए हमारा अर्थ के कर्व में ये हमारा फ्लो करता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। इसका डाटा स्पीड जो है बहुत कम होता है, लेकिन ये सिग्नल डिलीवर और हमारा स्टेबल होता है। इसी तरह हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की। तो हाई फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म जो होता है हमारा एचएफ होता है। हाई फ्रीक्वेंसी एक हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज है। अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूं तो इनका जो है 3 मेगा हर्ट्ज से लेके हमारा 30 मेगा हर्ट्ज तक होता है। अगर मैं इसकी वेवलेंथ की बात करूं तो इनका जो वेवलेंथ होता है ये हमारा 10 मीटर से लेकर 100 मीटर तक होता है। इसी तरह अगर मैं इसकी बैंडविड्थ की बात करूं तो इनका जो बैंडविड्थ होता है इनका बैंडविड्थ हमें मीडियम होता है, इसलिए हमारा वॉइस और हमारा लिमिटेड डाटा जो है ट्रांसमिट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करना पॉसिबल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा लो फ्रीक्वेंसी और हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किन किन जगहों पे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी का। लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल जो है ये हमारा नेविगेशन सिस्टम में किया जाता है।
उनके बाद से दूसरा जो है ये हमारा सबमरीन कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, और तीसरा जो है ये हमारा टाइम सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो एटॉमिक क्लॉक सिग्नल है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से इसी तरह हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी जो है ये हमारा शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा जो है ये हमारा मिलिट्री या फिर हमारा एविगेशन कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरा जो है हमारा मरीन कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और रेडार सिस्टम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी और हमारा टेराहर्ट्ज क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी की। मीडियम फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है। अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूं तो यह हमारा 300 किलो हर्ट्ज से लेकर हमारा 3 मेगा हर्ट्ज के बीच में होता है। और मैं अगर इसका मैं वेव लेंथ की बात करूं तो इनका जो वेव लेंथ होता है ये 100 मीटर से लेके ये हमारा 1 किलोमीटर तक होता है। मीडियम फ्रीक्वेंसी का जो है एक खासियत होता है, जो हमारा दिन के वक्त में मोस्टली ये ग्राउंड वेव में शॉर्ट डिस्टेंस तक सिग्नल ट्रेवल करता है, और ये जो है रात में स्काई वेव के जरिए लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को ट्रेवल करता है। अगर मैं इसकी बैंडविड्थ की बात करूं तो इनका बैंडविड्थ जो है ये हमारा लिमिट होता है, इसलिए इसको मोस्टली हमारा वॉइस ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हम अगर टेराहर्ट्ज की बात करें तो टेराहर्ट्ज जो है ये हमारा एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का बैंड है, जो हमारा माइक्रोवेव और हमारा इंफ्रारेड लाइट के बीच में आता है। ये हमारा मोस्टली स्कैनर के लिए या फिर इमेजिंग के लिए और हमारा जो फ्यूचर वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर मैं फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूं तो इनका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है तो वो 0.1 टेरा हर्ट्ज से लेके हमारा ये 10 टेरा हर्ट्ज तक होता है। जैसे या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारा 100 गीगा हर्ट्ज से लेके हमारा 10,000 गीगा हर्ट्ज तक होता है। अगर मैं इसकी वेव लेंथ की बात करूं तो इनका वेव लेंथ जो है वेरी लो होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो 0.03 मिलीमीटर से लेके हमारा 3 मिलीमीटर तक होता है, इसलिए इसको सब मिलीमीटर वेव भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा मीडियम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किन जगहों पे किया जाता है और फिर टेराहर्ट्ज का इस्तेमाल किन जगहों पे किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी की। मीडियम फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसका रेंज की बात करूं तो 530 किलो हर्ट्ज से लेकर ये हमारा 17 किलो हर्ट्ज तक होता है। दूसरा जो है ये हमारा मैरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इसी तरह जो है ये हमारा एविएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारा एनडीबीएस में इस्तेमाल होता है। एनडीबीएस को मैं अगर बताऊं, एनडीबीएस का मैं अगर फुल फॉर्म बताऊं तो ये हमारा नॉन डायरेक्शनल बीकॉन्स होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेराहर्ट्ज की। टेराहर्ट्ज का इस्तेमाल जो है ये हमारा सिक्योरिटी स्कैनर के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो एयरपोर्ट में बॉडी स्कैनिंग में इस्तेमाल के लिए किया जाता है, और दूसरा जो है ये हमारा मेडिकल इमेजिंग है, मेडिकल इमेजिंग में किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, कोई कैंसर का जो पेशेंट होता है उसके स्कैन कैंसर डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से जो ये हमारा हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि आपका 5G के बाद जो हमारा 6G का रिसर्च करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से भाई हमारा पांचवा जो है ये हमारा मटेरियल टेस्टिंग है। मटेरियल टेस्टिंग की बात करूं, इसमें जो इस्तेमाल होता है जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा प्लास्टिक हो गया या फिर हमारा केमिक वगैरह हो गया या केमिकल की चेकिंग वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलते हैं हम इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।